मैं अभी इधर ही रहती अच्छा, हूँ। कहाँ हाँ। पे है फ्लैट आपका? उधर ही बलुशा के सामने मेरा फ्लैट है। अच्छा, बलुशा के सामने। दोस्त? जी मेरी दोस्ती दोस्त थी? जी बहुत अच्छी दोस्त। कैसे इतला मिली, किस वक्त मिली इतला? तकरीबन 11 साढ़े 11 के दरमियान थोड़ा ना, सा इधर आ। 11 साढ़े 11 बजे इतला मिली है कि बलुशा का कत्ल हो गया। मैंने कहा अभी तो हम लोग उधर फ्लैट से आए हैं तो इधर आ ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा। तो फिर भी उन्होंने कहा नहीं उस बलुशा को कोई कत्ल कर गया। मैंने कहा मैं तो अभी आई हूँ तो बलुशा तो सही थी। तो मेरी बात होती रही उसके साथ। तो फिर लेकिन आके वापस हम 4:30 बजे के दरमियान आए तो फिर आके देखा बलुशा का कत्ल हुआ पड़ा। अच्छा। बहुत गलत हुआ उसके साथ। बहुत अच्छा था वो, हमारा फ्रेंड थी, बहुत अच्छी थी, बहुत उसकी ज्यादातर किसी के साथ ये होता है ना कि लड़ाई छड़ाई होती, वो भी नहीं थी, सही थी हमारे साथ। बहुत गलत किया उन्होंने, उनको अच्छी से अच्छी सजा मिलनी चाहिए। सही है। ताकि वो दोबारा ना। इन मुल्ज़मान को भी आप जानते हैं? बलुशा के नहीं, पास उनको मैं नहीं जानती। नहीं जानते? नहीं। अब पता लग गया तो गिरफ्तार हो गए हैं? हाँ वो पता चल गया। सही है जी। तो क्या वजूहात है, क्यों कत्ल कर दिया उन्होंने? ये अभी तो पता नहीं चला, ये अभी वो उनको पता उन्होंने किस वजह से कत्ल किया है। तो असल वजह अभी तो सामने नहीं आई, तो अभी पता चलेगा किस वजह से कत्ल किया। लेकिन जैसा उन्होंने कत्ल किया उसको नशा, मैंने सुना है कि उसको नशा पिला के तो उसके बाद फिर उन्होंने उसके साथ ज्यादती वगैरह की, उसके बाद कत्ल किया। तो हाँ गलत ये आपके दोस्त बता रहे हैं कि वो जब आई यहाँ पे उससे मिलने के लिए तब वो लड़के मौजूद थे यहाँ? हाँ ये आए थे उसको मिलने। ठीक है। तो उस वक्त पुलिस को किसी ने इतला नहीं दी जब ये कत्ल हो गया कि उनके पास लड़के थे, आपस में राब्ता करके नहीं बताया? नहीं, वो तो हम जब वापस आए तब भी हमने आके सारी बात बतानी थी ना। उससे पहले तो हम लोग फंक्शन पे थे। हाँ तो हम जब वापस आए 4 बजे, उसके बाद फिर दिन को इसको लेके गए, फिर इसने सारी बात बताई उनको कि ऐसे ऐसे मसला हुआ है, ऐसे क्यों। तो वरना तो हमें भी नहीं पता था कि वो, लेकिन एक तो वो दूसरा सीसीटीवी की उन्होंने कैमरा देखा, उसमें वही आ रहे थे। और फिर इसने बताया कि हाँ इस दरमियान में यही आएंगे, यही नीचे उतरे, इस दौरान फोन आया, बस यही थे। फिर तो बलुशा की जो बहन की शादीशुदी भी थी? हाँ वो उसकी बहन की शादी बातें करती थी उस हवाले से? पैसे तो उसे भी इकट्ठे किए हुए थे? हाँ जी, वो कह रही थी मैंने अपनी बहन की शादी करनी, सामान वगैरह अपनी बहन के लिए ना वो बना रही थी। तो पता नहीं अब वो पैसों का मामला हो था या कोई और मामला था, ये नहीं पता। लेकिन उसके साथ बहुत गलत हुआ है, ज्यादती हुई जी। उसके साथ। नाज़रीन, ये साथी हैं बलुशा के जो कह रहे हैं कि उस कत्ल के वाक़े के बाद ये मौका पर पहुंचे। पुलिस ने चंद ही घंटों में उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जो इस शहर से तो फरार हो चुके थे, मुल्तान से उन्हें गिरफ्तार किया। जी शुक्रिया। एक इत्तला मसूल होती है, कत्ल हो जाता है ख्वाजा सरा का, गला कटी लाश मिलती है, कैसे तफ्तीश का आगाज करते हैं, किस तरह से इत्तला मसूल होती है कि ये कत्ल हो गया? जी, हमारा जो सिस्टम है 15 का, उस पर हम फर्स्ट रिस्पॉन्ड जैसे ही करते हैं, हमारे पास एक कॉल रिसीव हुई थी मोहम्मद रमज़ान की, और उसने कहा कि एक ट्रांसजेंडर है, उसका मर्डर हो गया है। कोटा पिंड फ्लैट नंबर सी ब्लॉक के अंदर फ्लैट सी है, उसमें जो है ना वो एक ट्रांसजेंडर है, उसका मर्डर हो गया है। ठीक है। मौका की इतला देखते हुए 15 की कॉल जैसे हमारे पास रिसीव हुई है, हम वहाँ पर गए हैं और जाके देखा है तो एक ट्रांसजेंडर बरहना हालत में, जिसकी शारक कटी हुई थी, वो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। ठीक है। पूरी शारक कटी हुई थी? जी हाँ, पूरी शारक उसकी कटी हुई थी। ठीक है। उसके बाद हमने ये बिल्कुल एक हमारे लिए ब्लाइंड केस था, ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि ना इस पे किसी किस्म का जो है वो मोबाइल मिला हमें वहाँ पे, और ना किसी किस्म का कोई और प्रूफ मिला। मकतूल का भी कोई मोबाइल नहीं मिला। ठीक है। वजह उसकी ये थी कि जब जिस बंदे ने 15 पे कॉल की थी, उसने बताया कि रूम को लॉक लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था। और ट्रांसजेंडर जिसने 15 पे रमज़ान भी असल में ट्रांसजेंडर है, जो इनका एक्टिविस्ट है। सही है। जी हाँ, और मतलब गुरु जिस तरह का एक तरह का है, और उसका जो इसका नाम है जो लिया जाता है वो शबनम है, लेकिन जो उसका असल नाम है वो रमज़ान है। उसने 15 की कॉल दी, और जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो रमज़ान ने बताया कि हमने ताला तोड़ा है, दरवाज़ा नॉक करते रहे, दरवाज़ा खोला नहीं है। तो हमने ताला खुद ही तोड़ के जब उसके कमरे में गए हैं, देखा है तो वो ट्रांसजेंडर पड़ा हुआ है मुर्दा हालत में। ठीक है। अब हमने वहाँ पर जाके सबसे पहले तो जो जाए वकूआ देखा है, और फिर जो हमारी मुतलका लैब्स हैं, PFSA लैब है, देन क्राइम सीन यूनिट है, उनको बुलाया गया ताकि किसी किस्म का केस ख़राब ना हो। देन मज़ीद जो हमारे IG साहब हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है VSO का, जो विक्टिम स्पेशल ऑफिसर्स होते हैं, वो भी मौका पर आ गए थे, 2 हमारे साथ अटैच कर दिए गए थे। ताकि उनका क्या काम होता है? उनका बेसिकली जो स्पेशली जो लगाए गए हैं वो ट्रांसजेंडर्स की हेल्प के लिए, और ट्रांसजेंडर के साथ कोई किसी किस्म का कोई मिसबिहेव या कोई उनके साथ जो मामला होते हैं
उनको सॉल्व करने के लिए लगाए गए हैं। अच्छा, वो टीम आ गई, वो टीम भी हमारे साथ जो है ना वो अटैच कर दी गई। ठीक है। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस, उसके अलावा जो बाकी एजेंसीज के थे जो लेबोरेटरी वगैरह हैं वो भी सारे के सारे वहाँ पर मौका पर आ गए। ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारे लिए एक ब्लाइंड केस था, क्योंकि इसके अंदर जो है वो रूम के अंदर 2 लोग रहते थे, लेकिन दोनों ही ट्रांसजेंडर थे। महविश एक ही रूम में रहते थे? 2 रूम थे एक ही फ्लैट के अंदर। अच्छा, एक फ्लैट के अंदर 2 रूम थे, एक के अंदर महविश रहता था और दूसरे के अंदर पलवशा। जब हमने महविश से पूछा कि आपका जो 7 वाला फ्लैट है हुआ क्या है, उसने बताया कि मैं चुंगिया मरसदू गई हुई थी, गया हुआ था। जैसे ही वो वापस आया, बाहर वाले रूम को ताला लगा हुआ है जो मेन फ्लैट का है। वो दरवाज़ा नॉक करता रहा तकरीबन को 15 से 20 मिनट तक, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। सही। उसने क्या किया, उसने ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद जो अंदर वाला रूम है उसने देखा कि एक पलवशा की जो है ना वो डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो वहीं से पीछे हटा है और जाके उनका जो गुरु है, जो एक्टिविस्ट है, उसके पास गया। उसको जाके शबनम के पास उसको इतला दी कि इस तरह जो है ना वो पलवशा है, उसको किसी ने शार काट दी है। जैसे ही हमने वो सारा का सारा वकूआ देखा है, फोरेंसिक सारी की सारी लेबॉर्ट्रीज आ गई हैं, उसके बाद हमने इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दी। सही। जो आजकल हमें जो DIG साहब ऑपरेशन की तरफ से जो हदायत है, SP माल्टन की तरफ से हदायत हैं कि सबसे पहले हम उस वकूआ के आसपास जितने भी कैमराज हैं उनकी रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। ठीक है। तो हमने उन जितने भी कैमराज थे आसपास, CCTV फुटेज लोकल जो है, उसकी बैग नीचे एक जो फ्लैट के नीचे एक रेस्टोरेंट है जायका नाम का, उनके कैमरे लगे हुए थे। तो हमने उनको कैमरों को चेक किया। अब उस फ्लैट के जो राहदारी को वो कैमरा लगता था, लेकिन उसके साथ साथ मजीद ये था कि उसके ऊपर वाले फ्लैट में भी और नीचे वाले फ्लैट में भी ट्रांसजेंडर रहते थे। हाँ जी, काफी ट्रांसजेंडर ये कोठा पिंड में काफी फ्लैट्स में रहते हैं। जी हाँ। अब हमें उसमें आइडिया नहीं हो रहा था कि जो है वो कौन सा शख्स जो है वो इसके पास गया है, क्योंकि रात का टाइम था, किसके पास जा रहा है, और रात का टाइम था बिल्कुल। अच्छा, और हमारे लिए कुछ आप पूछगिछ नहीं कर रहे थे वो जो मौके पर? महविश से भी हमने पूछा, लेकिन महविश इस बात के जो है ना वो कह रही थी कि मुझे कुछ काम था, मैं चुंगिया मरसदू चली गई थी कुछ टाइम के लिए। अच्छा। तो इस वजह से मुझे नहीं पता कि कौन मेरे पीछे आया है और कौन उससे मिला है। अच्छा, वो इतना ही बस बयान दे, इसके अलावा उसका कोई बयान नहीं था। ठीक है। लेकिन मजीद हमने जब कैमराज वगैरह चेक किए तो हमने देखा जो है ना वो मूवमेंट जितने भी लोगों की हो रही थी, देन कुछ ट्रांसजेंडर ऊपर नीचे भी जा रहे थे। सही। सारे के सारे हमने सबको जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया, सबसे क्वेश्चंस वगैरह किए। ये टाइम क्या था जिस वक्त आप वहाँ पे मौके पे तकरीबन हम 12 बजे, पौने 12 बजे कॉल पहुंची है, तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के हमारा फासला है, तो हम उसी वक्त मौके पर रात के 12 बजे के करीब। ठीक है। था। अब जाके हमने वहाँ पे सारे के सारे कैमरा चेक किए। उसके अलावा जो लेबोरेटरी वाले अपना काम करते रहे, तकरीबन हमें वहाँ पे दिन चढ़ गया। हमने सारा का सारा जितने भी मतलब कैमरे, सारी रात आप वर्क करते रहे। सुबह 8 बजे तक हमने सारा का सारा बैकअप लिया उनका, और उसके बाद फिर हमने लगा के 8-10 घंटे इनका बैकअप देखना शुरू कर दिया कि कौन कौन सा बंदा आया और कौन कौन सा आ रहा है, कौन कौन सा जा रहा है। ठीक है। लाश पोस्टमार्टम के लिए लाश हमने डेड बॉडी जो है वो जिना हॉस्पिटल डेड हाउस रवाना कर दी। ठीक है। और पलवशा के अहले खाना से भी बात? पलवशा का जो भाई है इमरान, वो भी हमारे पास थाना में आ गया था, उसकी तरफ से FIR भी हो गई। ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास सबसे बड़ा क्लू इन चीज़ों में होता है वो होता है मकतूल का मोबाइल। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मौका पर हमें किसी भी किस्म का मोबाइल नहीं मिला। अच्छा, मकतूल का मोबाइल नहीं मिला। तो हमें थोड़ा सा उस वक्त शक हुआ कि शायद इसका मोबाइल कहीं आगे पीछे हो गया होगा, या जो मर्डरर है वो साथ ले गया होगा। सही। हमने फिर मोबाइल के थ्रू चेक करना शुरू किया, तो मोबाइल की हमें जो लास्ट उसकी लोकेशन आई थी वो कैंपस पुल की आई। उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। लाहौर की कैंपस पुल उसकी मोबाइल बंद हो गया। सही। उसके बाद हम उसको वर्किंग करते करते कैमरास तकरीबन कोई हमने 1.5 दिन लगाया, कैमरास चेक करते रहे, रिकॉर्डिंग चेक करते रहे, लेकिन हमें कोई भी इस किस्म का क्लू नहीं मिला। ठीक है। कोई ऐसा शख्स में नहीं आया, कोई किसी किस्म का जिस पर हम शक कर सकें। हाँ, शक तो सब पे किया जा सकता है जो उस वक्त आए थे, लेकिन हमने जो असल अक्यूज था उस तक पहुंचना था कि ताकि उसी बंदे को पकड़ा जाए, किसी और के साथ नाइंसाफी ना हो। सही। तो जितने भी हमने लोगों को चेक किया, मजीद उनके जो ट्रांसजेंडर है जो उनके साथ पलवशा के साथ मिलते बैठते थे, जिनके साथ उनकी दोस्ती थी, सबको बुलाया कि पिछले दिनों किसी के साथ इसका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या किसी के साथ इसका कोई मसला हुआ, दोस्ती हो, या कोई इसके साथ ज़्यादा करीब हो रहा हो। हमने अपने ताई जितने भी इसके सोर्सेज थे सबको चेक किया। ठीक है। अभी तक आपको कोई सुराग नहीं मिल पाया? कोई किसी भी किस्म का कोई सुराग नहीं मिल रहा। ठीक है। उसके बाद ही चल रहा है, बिल्कुल ब्लाइंडली चल रहा है हमारे लिए, बिल्कुल। और भाई ने भी कोई बयान नहीं दिया? उसके भाई जो असल में वो भावल नगर के रहने वाला है,
उसको भी इस बारे में नहीं इल्म था। अच्छा, कि क्या नामालूम पर एफआईआर का अंदराज किया गया? एफआईआर जो है वो नामालूम के ऊपर हुई, क्योंकि उसको भी पता नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ है। ठीक है। इवन के जो उसके दोस्त थे जो उनके फ्लैट के आसपास रहते थे, उनको भी किसी भी किस्म का इल्म नहीं था सही कि किसने ये उसका मर्डर कर दिया। महविश तक ने नहीं मतलब आपको महविश ने भी कोई बात बताई कि जी इस तरह वो उसके साथ बैठा हुआ था या वो उसके साथ बातें कर रहा था या उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, उसने भी किसी किस्म की बात नहीं बताई। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास जो मोबाइल का क्लू था, हमने थोड़ा सा उसके ऊपर वर्किंग की, कैमराज भी चेक करे। कैमराज में जब हमें कुछ पता चल गया कि इस पर कुछ मजीद वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मजीद बैकअप बनता था जो 7-7 8 घंटों का हमने सारा देख लिया कि शायद उससे पहले आया हो या बाद में आया हो या किसी ने कुछ कहा हो या कोई किसी के साथ तलब कलामी हुई हो, हमें उसमें कोई किसी किस्म का क्लू नहीं मिला।